Disclaimer: the views and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel's broadcaster. If you have a complaint about something or find you content is being used incorrectly, please contact the broadcaster. नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके डिस्कस करने वाले हैं। वो है बीएसएनएल में जो कर्मरत एम्प्लॉई हैं वो लोगों का मेडिकल बिल के रिगार्डिंग। इसमें क्या है कि बीएसएनएल का जो मेडिकल है इसको बीएसएनएल एमआरएस बोला जाता है। इसके लेके एक क्लैरिफिकेशन आया है और इस जो क्लैरिफिकेशन का जो ऑर्डर कॉपी है वो लोग हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। आप लोग जब चाहे इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब ऑर्डर मतलब हरा जाता है और काम के टाइम पे नहीं मिलता है। देखिए ये जो ऑर्डर निकला है, ये ऑर्डर निकला है 23/10/2025 को, ठीक है। और एक कॉर्पोरेट ऑफिस का ऑर्डर है। ये ऑर्डर किस रिगार्डिंग है? ये ऑर्डर है बीएसएनएल एमआरएस के रिगार्डिंग, बीएसएनएल में जो मेडिकल फैसिलिटी मिलता है उसके रिगार्डिंग। और वो क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजों में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, मतलब जिसमें आप लोगों का डाउट होता है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया गया है। अब देखिए क्या क्या क्लैरिफिकेशन है। पहला बात है वैलिडिटी ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, मतलब एक प्रेस्क्रिप्शन का कितना वैलिडिटी होता है, और परचेज ऑफ मेडिसिन देयर ऑफ अंडर आउटडोर मेडिकल क्लेम, ठीक है। तो आपका जो प्रेस्क्रिप्शन का कितना वैलिडिटी है ये आउटडोर मेडिकल क्लेम के अंदर दरमियान आता है। प्रेस्क्रिप्शन का कितना वैलिडिटी है और मेडिसिन उसके अंदर कैसे खरीद सकते हैं, इसके रिगार्डिंग दिया गया है। क्या है देखिए, पहला बात बोला गया है वैलिडिटी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन शैल सोनली डिपेंड अपॉन द टाइम पीरियड फॉर विच रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर दैट इज आरएमपी इज एडवाइजिंग मेडिसिन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये टाइम पीरियड कितना टाइम के लिए प्रेस्क्रिप्शन वैलिड है, कि जितना टाइम जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन दे रहा है, जो डॉक्टर आपको प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो जितना टाइम मेंशन किए है उतना टाइम तक प्रेस्क्रिप्शन वैलिड है। जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन का जो वैलिडिटी है वो 6 महीने का होता था। मतलब आपको अगर जनवरी में कोई प्रेस्क्रिप्शन दिया है तो जुलाई तक उसको उस प्रेस्क्रिप्शन के अंदर आप दवाई खरीदिए तो पैसा मिलेगा बीएसएनएल का आउटडोर क्लेम में। उसके बाद में आप करने जाइएगा तो देखिएगा जो क्लेम वाला है वो आपको फोन करके बोलेगा आप नया प्रेस्क्रिप्शन लगा के दीजिए, ऐसे बोलता था कि आप नया प्रेस्क्रिप्शन के अंदर मेडिसिन खरीद के वो वाला बिल लीजिए, इसका पैसा नहीं मिलेगा, ऐसे बोलता था। मगर यहाँ पे क्या बोला गया है, स्पष्टीकरण क्या दिया गया है कि डॉक्टर ने जब तक लिख दिया है। अभी देखिए डॉक्टर अगर प्रेस्क्रिप्शन में कुछ टाइम पीरियड जो डेट में वो प्रेस्क्रिप्शन होता है, प्रेस्क्रिप्शन का तो ऊपर डेट हो जाता है, नाम होता है, पेशेंट का जो डिटेल्स होता है, अगर उसमें 9 महीने के लिए नीचे लिख दिया है तो आप 9 महीने तक इसको कर सकते हैं आउटडोर में मेडिकल क्लेम। अगर कुछ नहीं लिखा है तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो 6 महीने का ही मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं इन नॉन क्रॉनिक केसेस। क्रॉनिक मतलब क्या है, मतलब जो मतलब सालों साल भर चलते रहता है, ठीक है। तो जो नॉन क्रॉनिक मतलब ऐसे ही आ जाना, कुछ तबीयत खराब हो गया, उस केसेस में क्या होता है मेडिसिन कैन बी परचेज्ड फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ 1 मंथ एट ए टाइम, ठीक है। तो जो मेडिसिन है वो 1 महीना के लिए एक साथ खरीद सकते हैं, ठीक है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बोला है कि अगर नॉन क्रॉनिक पेशेंट है, अगर क्रॉनिक कोई बीमारी है तो वो तो हमेशा आपको खरीदने के लिए लगेगा, तो साथ में ज्यादा दिन के खरीदने का बात होता है। मगर जो नॉन क्रॉनिक केसेस है, आपको तबीयत खराब हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, पेट खराब हो गया, हाथ में दर्द है, घुटनों में दर्द है, ऐसे कुछ बीमारी हो गया, डॉक्टर के पास देखा है, कुछ डॉक्टर ने मेडिसिन दिया तो आप 1 महीना तक मेडिसिन खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा 1 महीने तक का ही मेडिसिन खरीदना है।
दूसरा बात क्या है, देखिए ये नॉन क्रॉनिक केसेस बोल दिया, अभी बोल रहा है कि क्रॉनिक ट्रीटमेंट केसेस में क्या होता है कि मेडिसिन में बी परचेस्ड फॉर 3 months at a time during the entire treatment period indicating clearly। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको समझिए कि क्रॉनिक केसेस में आप 3 महीने का दवाई एक साथ खरीद सकते हैं एट ए टाइम, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द एंटायर ट्रीटमेंट पीरियड इंडिकेट। देखिए ये जो क्रॉनिक ट्रीटमेंट के बारे में है तो 3 महीने का आप तो एक साथ खरीद सकते हैं। अब इंडिकेटिंग क्लियरली ऑन 6 month, मतलब क्या है बोला है 6 months और 9 months, ठीक है, 1 year प्रेस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन करना है। मतलब है कि आपको अगर 1 साल का प्रेस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, मान लीजिए मैं उदाहरण देके दिखाता हूँ, सोचिए आज के दिन पे ही किसी को प्रेस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। अब आप जाके मेडिसिन खरीदेंगे किससे, 23/1/2025 में आप मेडिसिन खरीदे, कितना तक, 2 के लिए खरीदे, 3 के लिए खरीदे, ठीक है। तो 23/3 तक आप मेडिसिन खरीद लिए, 23/3/2025 तक आप मेडिसिन खरीद लिए, ठीक है। फिर क्या होगा कि अगर यहाँ पे बोला है कि सोचिए 9 month के लिए बोला है, 9 month के लिए आपको बोला है ये मेडिसिन लेना है, तो आप एक प्रेस्क्रिप्शन में ही 1 से 23/3 तक आप एक मेडिसिन ले लिए एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर। फिर दूसरा प्रेस्क्रिप्शन के अंदर आपको 24/3/2025 से फिर 3 महीने के लिए आपको और एक मेडिसिन खरीदना है। फिर वो जाके खत्म होगा 4/5 पे खत्म होगा, ठीक है। तो फिर 25/6 से फिर आपको 3 महीने तक खरीदना है, तो आपका 3 प्रेस्क्रिप्शन बनेगा। देख लिए ये 3 प्रेस्क्रिप्शन आपका बनेगा, एक प्रेस्क्रिप्शन ए हुआ, ये दूसरा हुआ और एक तीसरा हुआ, तो आपका 3 प्रेस्क्रिप्शन बन गया। ऐसे आपको क्रॉनिक जो डिजीज है उसमें आउटडोर क्लेम के लिए प्रेस्क्रिप्शन बनाना, बिल बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका 3 बन गया, ठीक है, एक प्रेस्क्रिप्शन के अंदर आपका 3 बिल बना। मगर वो बिल जो है कभी 2 महीने का खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, मगर 3 महीने से ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है और इसी हिसाब से प्रेस्क्रिप्शन के अंदर बिल करना है। क्रॉनिक केसेस बता दिए और नॉन क्रॉनिक केसेस दोनों को बता दिए, 1 महीना है और एक 3 महीना है, ये याद रखना है। आप देखते हैं आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में क्या क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो क्लैरिफिकेशन है ये जनरली इंडोर ट्रीटमेंट के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई पैरा 1 BSNL MRS डेटेड 2005 का जो ऑर्डर था, CGM आर एम्पावर्ड टू अप्रूव द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द ट्रीटमेंट टेकन ऑन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये तो मैं पहले भी वीडियो पे बता चुका हूँ कि CGM जो है ये एम्पावर्ड है, ठीक है, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई भी आपका अगर ट्रीटमेंट होता है उसको अगर रिमर्स करने का जो भी पावर है, जो भी अथॉरिटी है, वो के लिए CGM सक्षम है, ठीक है। दूसरा क्या है, डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज डिफाइंड, वो भी 2020 में एक ऑर्डर है जो इस जो डेटा शीट जो है, जो फाइल है, वो फाइल में हम लोग अटैच कर दिए हैं, उसमें देख लीजिए। और तीसरा है रीइंबर्समेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल शैल बी, क्या है कि फुल रीइंबर्समेंट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ इनवॉइस रेज्ड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है, सब्जेक्टेड टू द रूम एलिजिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इसमें एक ही बात आएगा, वो है रूम का जो रेंट है, वो रूम का रेंट आपका जो एलिजिबल रेंट है उससे अगर ज्यादा होगा तो पैसा काट के मिलेगा, और उससे अगर कम होगा तो पूरा रिइंबर्समेंट होगा। ये छोड़ के बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराएंगे इंडोर ट्रीटमेंट तो उसका पूरा पैसा मिल जाएगा और CGM से ही ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा बात, reimbursement for implants and any other third party medical services from other private agencies
ऑन एडवाइस ऑफ ट्रीटिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू CGHS रेट। मतलब हम लोग जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से CGHS रेट आ जाता है, वैसे ही अगर कोई थर्ड पार्टी इम्प्लांट होता है, जैसे नी इम्प्लांट हो गया, ठीक है, ये जो सब होता है, तो उसमें क्या होगा कि सरकारी अस्पताल का ही डॉक्टर ने सजेशन दे दिया है कि प्राइवेट से जाके उस एजेंसी से आप करवाइए, तब जाके आपका CGHS रेट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो बात बोला गया है, और इसके बारे में मैं वीडियो भी बनाया था, पिछला वीडियो मेरा सर्च करके देखिए, आप लोगों को मिल जाएगा कि मेडिकल क्लेम अगर 2 सोर्स से करेंगे, मतलब आपके पास इंश्योरेंस है और आपके पास BSNL MRS भी है, आप ट्रीटमेंट कराए हैं, तो यहाँ पे 2 सोर्स हो गया, तो इसमें कैसे पैसा मिलेगा। जो ऑर्डर है ना, वो ऑर्डर हम लोग, ये जो फाइल है, फाइल में इनक्लोज है, हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। मैं पिछला वीडियो पे भी इसका सेपरेट जो ऑर्डर निकला था RTI करके, वो मैं दे दिया था। इसमें क्या है कि 2 सोर्स से कैसे होता है, वो 2009 का जो कॉपी है उसमें देख लीजिए, और 2 सोर्स से कैसे होता है, हाँ तो उसका एक 2022 का भी कॉपी है, उसमें देख लीजिए। ठीक है, ये बोला गया है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे एक डे केयर का होता है और 2 सोर्स के जो डुअल क्लेम होता है उसमें होता है। तो उसमें क्या होता है कि मानिए, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको CGHS रेट है, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव CGHS रेट, आपको CGHS रेट है 20,000 रुपया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी अगर आपको 10,000 रुपया दिया है, तो आप MRS में BSNL MRS से आपको बाकी 10,000 रुपया मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम किस बात का होता है कि कोई भी बीमारी का अगर CGHS रेट 20,000 रुपया है, तो इंश्योरेंस कंपनी 20,000 से ज्यादा ही देता है। तो इसमें देखिएगा, इंश्योरेंस कंपनी 50,000 देगा और आपका खर्चा होगा 70,000 रुपया, तो इंश्योरेंस कंपनी 50,000 दे दिया, तब आपको एक फुटी कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो किस दरमियान है, रीइंबर्समेंट फॉर आर्टिफिशियल अप्लायंसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें क्या है, इसमें जो 2014 का जो गाइडलाइन है ना, उस हिसाब से आपको मिलेगा। ठीक है, और हाउएवर रीइंबर्समेंट ऑफ द आर्टिफिशियल अप्लायंसेस विल बी सब्जेक्टेड टू आउटडोर मेडिकल सीलिंग। देखिए, ये जो आपका आर्टिफिशियल अप्लायंसेस है, ये इंडोर में क्लेम नहीं होगा, ये आपका आउटडोर में क्लेम होगा। तो ये समझ लीजिए, और इसका ऑर्डर कॉपी भी इसमें अटैच है, तो ये आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपका कहीं भी ऐसा केस होता है बाई चांस, तो आप मेरा चैनल से डाउनलोड करके तब यूज कीजिए। उसीलिए मैं क्या किया, डिस्क्रिप्शन में सब चीज डाल दिया। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो इंडोर का जो रेट है, जो लेके बहुत ही कंफ्यूजन होता है, वो लेके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।